जय जौहर जय झारखंड। तो जेपीएससी के तमाम प्रत्याशियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जैसा कि आप सबको पता है कि जेपीएससी का फॉर्म आ चुका है और तमाम तरह के बच्चों के काफी सारे क्वेरीज आ रखे थे। हमने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल रखी है इससे रिलेटेड, एक तो उसके वैकेंसी से रिलेटेड और साथ ही साथ एक वीडियो हमने डाल रखी है आपके उसके पूर्णतः सिलेबस से रिलेटेड, जिसमें हमने पूरे के पूरे सिलेबस को डिफाइन किया है कि आखिर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। बट फिर भी काफी सारे बच्चों के क्वेरीज आते थे कि सर आखिर हम जेपीएससी की तैयारी कैसे करें, और उन्हीं सारे क्वेरीज में से हम एक क्वेरीज को आज लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या जेपीएससी को हम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक से कैसे पढ़ना है, क्या इसका पैमाना होने वाला है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि भाई जेपीएससी को हम लोग आखिर किस प्रकार से, क्या जेपीएससी के लिए स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना काफी होगा या कुछ अलग एक अप्रोच इसके लिए हमें लगाना होगा। तो सबसे पहले हमने, जैसा कि आप सब लोग डिटेल के लिए अगर देखना चाहें कि सिलेबस है तो इसके इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको मौजूद नजर आ जाएगा। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि जेपीएससी के लिए स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना काफी है, एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना होगा, लेकिन मैं आप सबके सामने इस शॉर्ट वीडियो में आप सबको बता देता हूं कि जब भी हम लोग जेपीएससी की बात करते हैं तो जेपीएससी की फिलहाल मैं बात कर रहा हूं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में जेपीएससी में आपके 2 जीएस पेपर आपका होता है, जीएस 1 और दूसरा होता है आपका जीएस 2। दोनों का दोनों में आपके होते हैं टोटल 100 नंबर, दोनों का दोनों आपका होता है 100 नंबर का पेपर। जीएस 1 में जो आपका जनरल स्टडीज हो गया, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ऐसे तमाम तरह के सब्जेक्ट आपके आते हैं। लेकिन 10 नंबर जो है इसमें आपके झारखंड स्पेशल का जीएस 1 से आता है, जबकि जीएस 2 जो हमारा टॉपिक है यह कंप्लीटली आपके झारखंड स्पेशल के लिए डेडिकेटेड है। तो मोटा मोटी आपके 200 क्वेश्चंस में से 110 क्वेश्चन आपके झारखंड स्पेशल से आएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर वो सब तो ठीक है, ये सब तो हमें भी पता है, लेकिन आप जो टॉपिक बताए थे कि सर क्या जेपीएससी के लिए स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना काफी है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर के चलना होगा। अगर आपने जेपीएससी का सिलेबस नहीं देखा है तो जाके सिलेबस को देखिए। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप में अगर बात करूं तो जेपीएससी का जो सिलेबस है ना, बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया। मैं कहूंगा शानदार तरीके से इसलिए डिजाइन किया गया है कि अमूमन क्या होता है कि जैसे जैसे लेटेस्ट सपोज हम लोग बात करते हैं जनरल स्टडीज जो हमारा पेपर है, जैसे आपको बोल दिया गया कि हाँ भाई हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर से, इन सब से आपके झारखंड स्पेशल से, इन सब से आपके क्वेश्चन आएंगे, यही बोल दिया जाता है अमूमन एग्जाम में। लेकिन जेपीएससी खास इसलिए है क्योंकि इसने स्पेसिफिकली हर एक टॉपिक को बता दिया है। जैसे कि हिस्ट्री में उसने बोल दिया है कि भैया हिस्ट्री से हम 15 क्वेश्चन पूछेंगे और इस 15 क्वेश्चन से वो एक्सीड नहीं करेगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन वो बोल दिया कि हम एंसेंट से पूछेंगे, 5 क्वेश्चन हम मिडाविल से पूछेंगे और 5 क्वेश्चन हम लोग मॉडर्न से पूछेंगे। ठीक उसी प्रकार से झारखंड स्पेशल और तमाम तरह के सब्जेक्ट के टॉपिक को इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो हमारा एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे झारखंड स्पेशल प्रीलिम्स का एक टॉपिक है, ठीक है। जैसे झारखंड स्पेशल का प्रीलिम्स का एक टॉपिक है मुंडा शासन व्यवस्था। जैसे मान के चलिए एक टॉपिक है मुंडा शासन व्यवस्था। अब मुंडा शासन व्यवस्था ने जेपीएससी में ने अपने सिलेबस में बोल दिया है कि भैया हम एक क्वेश्चन इससे पूछेंगे। तो कितना अच्छा है कि आप 1.5 पेज मात्र पढ़िए, 1 या 1.5 पेज आप मात्र पढ़िए और आपका 1 नंबर पक्का। ठीक उसी प्रकार से आपसे कुछ और टॉपिक जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई सांथाल शासन व्यवस्था, उससे आपके पूछ लिया, उससे भी बोल दिया कि हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। एक टॉपिक आपके बोल दिया कि भाई जो अन्य जो लोग हैं झारखंड के, उनके शासन व्यवस्था से, तो उससे 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिया। झारखंड के खेल से 1 क्वेश्चन पूछेगा, तो झारखंड का खेल अगर मान के चलिए आपने 1 से 2 पेज पढ़ लिया तो आपका 1 नंबर पक्का। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने सिलेबस में बहुत ही शानदार तरीके से एक विशेष रूप से टॉपिक को बांट दिया है। जनरल स्टडीज की हम लोग बात करते तो एंशिएंट से 5 क्वेश्चन, मिडाविल से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मॉडर्न से। तो बिल्कुल एक शानदार तरीके से इन्होंने एक क्रमबद्ध तरीके से अपने सिलेबस को बांटा है, जो इस बात का मतलब कह सकते कि जबरदस्त शानदार एक मतलब कि सिलेबस को बनाने वाले थे। और इसीलिए एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भिरिया दसान की तरह मॉडर्न को रगड़ के पढ़े हुए हैं, मिडाविल को रगड़ के पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी पूछ रहा है तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग
टॉपिक को देखते हुए अपने स्टैंडर्ड बुक से उस टॉपिक को कवर अप करना है। रही बात झारखंड स्पेशल की, तो झारखंड स्पेशल के लिए बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं और चिंता करने की बात नहीं, जल्दी यूट्यूब पे हम आएंगे झारखंड स्पेशल की क्लासेस को लेकर के, साथ ही साथ कुछ पेड कोर्स भी झारखंड स्पेशल को लेकर के आएंगे। तो चिंता मत कीजिए, अभी हम लोग बिल्कुल प्लान कर रहे हैं और आप सबके बच्चों के ऊपर बिल्कुल एक सुनहरा मौका है। तकरीबन आपके 200 प्लस सीट सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक विभाग की हैं, तो यही सुनहरा मौका है। फॉर्म ऑलरेडी आपके 1 तारीख से भरने शुरू हो चुके हैं, तो सब लोग जाकर के इस फॉर्म को भरिएगा। और आपका जो प्रश्न है कि सर क्या हम जेपीएससी के लिए स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना काफी होगा, तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना नहीं, स्टैंडर्ड बुक से एक साइंटिफिक अप्रोच से आपको पढ़ना यह काफी होगा। अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं तब आपका जेपीएससी कोई नहीं रोक सकता। रही बात मेंस की, तो मेंस में भी कुछ ऐसे इसी प्रकार से टॉपिक का डिवीजन किया गया है, जहां हम देखते हैं कि 4 जो है आपके मुख्य जो है जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं और 2 लैंग्वेज के। और जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे भी इन्होंने अपने टॉपिक को बिल्कुल शानदार तरीके से डिवाइड किया कि आप उस टॉपिक को देखिए, उस टॉपिक को अपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए और आसानी से आप अपने मेंस को भी लिख पाएंगे। तो इस तरीके से हम बिल्कुल एक सिंपल सा दिमाग में रखना है कि साइंटिफिक अप्रोच हमारा होना चाहिए, और जब हमारा साइंटिफिक अप्रोच होगा तो जेपीएससी का आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, आपका कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रही हो। वीडियो अगर फायदेमंद रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इंतजार कीजिए जल्द से जल्द आप सबके लिए झारखंड के लिए कुछ विशेष हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।